क्लियर? कल वेलियां नहीं मारनी आपने। कल क्या करेंगे? वेलियां मारेंगे। एक्स्ट्रा क्लास है किसकी? नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। नहीं, वो तो बस पूछ रहा था आपसे कि आपका क्या प्रोग्राम है। वीकेंड प्लान्स पूछ रहा था। अच्छा, नोट कर लिए? चलें, अब इस लाइन को एक दफ़ा दोबारा पढ़ लें। डन? अच्छा, एक बात इसमें आप और देख लें, ये मुझे कल याद करेगा, एक दफ़ा रिवाइज भी करेंगे। इसमें एक बात और देख लें कि अगर ट्रांजैक्शन में कमर्शियल नियत की कमी पाई जा रही है तो भी आपने बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस कैश लेना है। अगर ट्रांजैक्शन में कमर्शियल नियत की कमी पाई जा रही है, ट्रांजैक्शन में कमर्शियल नियत की कमी पाए जाने का मतलब यह होता है कि आप एक एसेट को दूसरे एसेट से एक्सचेंज कर रहे हैं और इस एक्सचेंज में आपका कोई प्रॉफिट कमाना नियत नहीं है। आपका प्रॉफिट कमाना नियत नहीं है, तो ऐसी सूरत में भी आपने इसी तरह एंट्रीज करनी है जैसे सिनेरियो 3 में करते हैं। मिसाल के तौर पर ट्रांजैक्शन लैक कमर्शियल सब्सटेंस की एग्जांपल। बुक वैल्यू ओल्ड की 70, फेयर वैल्यू ओल्ड की 55, फेयर वैल्यू न्यू की 57, कैश पेड 5। असूली तौर पे तो अब ये सिनेरियो नंबर 1 बन रहा है। असूली तौर पे कॉस्ट बताएं कैलकुलेटर के बगैर कितनी है? असूली तौर पे कॉस्ट बताएं। एक्सेलेंट, 60। इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ इज गिवन देन फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश। सिंपल रूल याद है ना पहले वाला? अभी तो ये सिंपल सिनेरियो बन रहा है कि फेयर वैल्यू ऑफ बोथ इज गिवन। इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ इज गिवन देन फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश। लेकिन सवाल में लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन लैक कमर्शियल सब्सटेंस। ट्रांजैक्शन में कमर्शियल नियत की कमी पाई जा रही है। ट्रांजैक्शन लैक कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि कोई कमर्शियल नियत नहीं है। आपके पास ग्रे कलर का मोबाइल था, साथ वाले के पास ब्लैक कलर का मोबाइल था। आपने उससे कहा यार इनको एक्सचेंज कर लेते हैं। उन्होंने कहा कर लो। आपने कहा थोड़ा सा देखो इसके स्क्रैच वगैरह नहीं पड़े हुए उस पर, यार इतने पैसे मुझे और दे दो। चलो यार ठीक है यार, ख़त्म। अब ये कोई कमर्शियल नियत नहीं है, कोई प्रॉफिट कमाना नियत नहीं थी। तो ऐसे अगर बिजनेसेस एक्सचेंज करें कि बिजनेस वाला एक ट्रक अपना दूसरे ट्रक से चेंज कर ले, बिजनेस वाला कि ये ट्रक मेरे पास है, ये ट्रक तेरे पास है, यार ये कलर ज़रा चेंज हो, लोगों पर रोक शोक पड़े, उन्होंने चेंज कर लिए क्योंकि अगला पता नहीं समझे कितने ट्रक हैं। जैसे शायद रिश्ता लेने जाते हैं तो वो गाड़ी पता नहीं किसकी लेके जाते हैं। एक मिसाल नहीं दे रहा हूँ, वैसे ही। तो इस तरह ये रोक रूप डालने के लिए अगर इस तरह की ट्रांजैक्शन हो जाए तो इसमें कमर्शियल नियत नहीं पाई जा रही, तो फिर आपने क्या रूल लगाना है बोलें?
बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कितना 75। बाकी एंट्रीज तो उसी तरह, वो बता दें क्या है। एसेट ओल्ड 55, माशाल्लाह सुभान अल्लाह इन्ना लिल्लाह। भाई ओल्ड एसेट की तो बीवी आती है ना, ओल्ड एसेट की बीवी क्रेडिट करते हैं किताबों से, कितना 70। और कैश कितना पे किया, गेन लॉस नहीं, हो गई एंट्री। दरमियान में से खाली छोड़ दें, घर जाके जीरो कट्टा खेलिएगा। We say it across, we don't say zero catastrophe. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप ऊपर थोड़ा सा चले जाएं इनके पास। क्या प्रोग्राम है ईद की छुट्टियों में? चीचू की मलियाँ जाने हैं, कहाँ जाने हैं? हाँ, घर जाने हैं। कितना फासला है घर का? मैक्सिमम दो दूर से आया है वो हाथ खड़ा करे जी। कहाँ से? सिंध से। सिंध में कहाँ से? सखर से। ये भी पिछले दिनों में सखर गया था, ये रात को चले थे, सुबह पहुंच गए थे। ये तो कोई फासला नहीं है, लिटरली बता रहा हूँ। रात को 10 बजे चले, सुबह पहुंचे हुए थे। रात को बैठा, सुबह पहुंच जाता है बंदा। तो मिले नहीं आप उधर सखर में? मुझे पता नहीं चला। अच्छा, आप इधर थे, ठीक है। और कौन दूर से दूर? सखर से कम वाले हैं। हाँ, आप जा रहे हो फिर ईद पे घर? नहीं जा रहे? चलो, अब बाकी कोई और बताए। तो फिर ईद के 3 दिन तो आप फिर छुट्टी कर लें फिर, यानी कि ईद की रात को बैठिएगा, जिस दिन ईद सुबह ईद है। तो माय डियर देखो, ये समझा करो ना, ईद रात को बैठिएगा, सोते हुए जाइएगा, फ्रेश हो जाएंगे, सुबह फ्रेश माइंड के साथ ईद। एक दिन घर वालों के साथ, दूसरे दिन दोस्तों के साथ, और तीसरे दिन भी पूरा कुछ पढ़ाई शढ़ाई कर लीजिएगा, और फिर रात को बैठिएगा, नींद पूरी कीजिएगा, फ्रेश होकर सुबह क्लास लें। 3 दिन काफी नहीं? यार दूर से दूर भी जाना हो तो रात की बुकिंग कराओ, सो जाओ बस, उसमें क्या मसला है। कराची जाना हो तो उधर से पढ़ लेना था ना, कि दूर आए हो। चलो, अल्लाह आपके भाग लगाए, आप सोच के दूर आए होगे ना, माशाल्लाह। तो कितनी कर लें ईद की छुट्टियां? 2 कर लें, 3 कर लें, जैसे आप कहते हैं। 1 हफ्ता हद होगी, 1 हफ्ता इधर 4 डालने हैं जाके। मैं आपको बता रहा हूँ, ईद के चौथे दिन आप मल्ले में फिरोगे ना, मल्ले कह रहे हैं भाई जा लो, और चाल बढ़िया में सर पकड़, क्या पढ़ाई करनी है तो नहीं, इधर मुझे करने आया है। बता रहा हूँ, चौथे दिन कोई लिफ्ट नहीं कराता, किसी से गले भी मिलते हैं, कहते हैं भाईजान कितने कोने गले, कौन सी ईद? ये छोटी ईद में तो दूसरे दिन गले मिलो तो लोग परेशान हो जाते हैं, यार क्या हो गया भाई, ईद कल थी। पता नहीं क्या बातें करें। बड़ी ईद में कर लेंगे 3 दिन की छुट्टियां, छोटी में बताएं क्या करें। ये यार केपी बंदा जो है वो फजर पढ़ के बैठे जोर में पहुंचा होता है, यार जाने दे यार केपी, ये जाने दे यार, जाने। हाँ, हद होगी। चलें आगे। अच्छा, अब माय डियर, अगर ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस ना पाया जा रहा हो तो चाहे फेयर वैल्यू सवाल में दे भी दे, चाहे फेयर वैल्यू सवाल में दे भी दे, आपने क्या करना है? हाँ, फेयर वैल्यूज, मुझे तो बीवी चाहिए। ये अगर ट्रांजैक्शन में क्या पाई जा रही हो? लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, कमर्शियल नियत की कमी। कमर्शियल नियत होता है प्रॉफिट कमाना, तो अगर कमर्शियल नियत की कमी पाई जा रही हो तो भी ये। चलें यार, बस काफी हो गया। पास्ट पेपर का क्वेश्चन 5 निकालें। आप क्या समझे थे? हद होगी, हद होगी, हद होगी, हद होगी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बता दें यार, आप लोग बता नहीं रहे। ये कब कब है ये? 28
मार्च को 27 रमजान है, तो 27वां रोजा लाहौर से खोल के या 28वां रोजा लाहौर से खोल के आप बस में बैठ जाइएगा। यार देखें, ईद से एक दिन पहले आपको घर भेज दिया जाए और क्या चाहिए, घर वालों को बच्चा मिल जाए अपना जबरदस्त किस्म का तैयार श्यार होके मिला है वो जबरदस्त, और क्या चाहिए आप लोगों को। अच्छा, पेज नंबर 261। पेज 261, पॉइंट नंबर बी। ये क्या लिखा हुआ है इस लफ्ज के, रेजियन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, रेजियन, रेजियन इंटरनेशनल इज प्लान, रेजन जो भी है यार, जो भी है लड़ लो यार, तुम लड़ लो। अच्छा, मादरत भाई, इससे पहले ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देने, इसके लिए आप आ जाएं पेज नंबर 239 पे, 239। अच्छा, ये जो IS 38 है ना, इसमें लाइफ आपको ना दो तरीके से वो दे सकता है। एक इकोनॉमिक और यूजफुल लाइफ है, उसको तो छोड़ दें, आपको पता है उसमें से यूजफुल लाइफ लेनी होती है अमोर्टाइजेशन पर्पस के लिए। IS 38 में लीगल लाइफ भी एक चीज होती है कि लाइसेंस देने वाले ने कितने अरसे के लिए आपको लाइसेंस दिया है। एक लाइसेंस आपने खरीदा 200 रुपए का, हुकूमत ने आपको दिया 10 साल के लिए। आपका ख्याल है कि इससे 12 साल कैश जनरेट किया जा सकता है। आपने किसी समंदर के अंदर मिसाल के तौर पे मछलियां निकालनी थी, तो इस इलाके वालों ने, गांव वालों ने आपको बताया कि अल्लाह का शुक्र है, हमारा तजर्बा यह है कि ये जो नई लॉट मछलियों की आई है ना फला मुल्क से तैरते तैरते पाकिस्तान, इस तरह की लॉट हमें बाबों ने बताया था, पहले भी किसी ज़माने में आई थी। वो तो 10-12 साल वो मछलियाँ फिर ज़बरदस्त किस्म के बच्चे दे दिए वो, और ज़बरदस्त, आप लोग टेंशन ना लें, तकरीबन 12 साल तक आपको फ़ायदा मिलेगा इससे। लेकिन अनलकीली हुकूमत ने लाइसेंस मुझे कितने अरसे का इशू किया। ऐसा इंटेंजिबल्स में ऐसा मसला नहीं होता था, इंटेंजिबल्स में एक नया मसला है, मैं कितने अरसे तक मछली निकाल सकता हूं, 12, लेकिन हुकूमत ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मैं नहीं निकाल सकता। कितने अरसे तक मछलियां आती रहेंगी ये समझ लें, 12 साल तक, लेकिन मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गवर्नमेंट ने, कितने साल पे, 10 साल पे। अब बताएं मैं कैसे अमोर्टाइज करूं। रूल हुआ करेगा शॉर्टर, रूल क्या हुआ करेगा, शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ एंड लीगल लाइफ इज 10 ईयर्स। तो अमोर्टाइजेशन बता दें, 200 डिवाइड बाय 10। अच्छा, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, तो आपने लॉजिक पे जवाब देना है, फिर शॉर्टर नहीं, फिर लॉजिक पे जवाब देना है। हुकूमत ने कहा लीगल लाइफ है 15 साल, आपको लाइसेंस ही 15 साल का मिल रहा है। हुकूमत कहती है 15 साल से कम के लाइसेंस हम नहीं देते। हमने कहा यार मछलियां ही 12 साल आनी है, मैं 15 साल का लाइसेंस क्या करूंगा। हुकूमत ने कहा लाइसेंस है ही 15 साल का, 15 साल से कम का लाइसेंस हम इशू नहीं करते, लेने ले नहीं लेना ना ले। आपने मजबूरन 15 साल का लाइसेंस ले लिया, लेकिन मछलियां 12 साल निकलनी है। आप बताएं कैसे अमोर्टाइज करें। अब आखिरी 3 साल तो कोई फायदा नहीं, तो फिर क्या कर दें, 12 साल। तो रूल वही हो गया, अल्लाह का शुक्र है, शॉर्टर। तो रूल की लॉजिक भी मैंने आपको बता दी, लॉजिकल भी वैसे यही है मेरे ख्याल से। 15 साल पे अमोर्टाइज क्यों करना है, 15 साल तो आपने लाइसेंस से फायदा ले ही नहीं सकते ना। हकीकतन फायदा ही कितना आना है, 12 साल का। आपका इरादा क्या है, 12 साल तक फायदा लेंगे। मजबूरी में लाइसेंस कितने अरसे का ले आए, तो 15 को तो रूल क्या बन गया बताएं, शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीगल लाइफ। अच्छा जी,
भाई लीगल लाइफ के अंदर अब एक थोड़ी बहस है जो यूजफुल लाइफ में नहीं है। लीगल लाइफ में एक ऑप्शन अवेलेबल होती है एक्सटेंशन की, कि लीगल लाइफ आप एक्सटेंड करा सकते हैं रिन्यूअल फीस देके, रिन्यू करवा के। लीगल लाइफ आप एक्सटेंड करवा सकते हैं रिन्यूअल फीस पे करके। समझ आ गई बात? मिसाल के तौर पे आप जो है वो किसी जगह पे गए स्विमिंग पूल में, तो उसने कहा भाई 1 घंटे के जो है वो हम आपसे 500 रुपये लेंगे। आपने कहा अगर 1 घंटा और मैं ले लूँ, तो उसने कहा फिर चलो आपके लिए 200 कर देते हैं, टोटल 700 में कर देते हैं आपको। तो इस 200 रुपये को आप क्या कहेंगे? रिन्यूअल। रिन्यूअल करा के आपने 1 घंटे की एक्सटेंशन ले ली। रिन्यूअल करा के आपने 1 घंटे की, तो लीगल लाइफ में एक तसव्वुर है, इस तसव्वुर का नाम तसव्वुरबाजी नहीं है, इस तसव्वुर का नाम है लीगल लाइफ में एक्सटेंशन अवेलेबल होती है, लेकिन उसके लिए आपको क्या पे करनी पड़ेगी? रिन्यूअल फीस पे करनी पड़ेगी। अब एक सवाल है कि जिस वक्त आपने लाइसेंस खरीदा उस वक्त आपको लाइसेंस मिला 5 साल के लिए, और हुकूमत ने कहा 5वें साल के एंड पे आना। 2020 में आप खड़े हैं, हुकूमत ने कहा 2025 में आना, तो मैं 2 साल के लिए और रिन्यू कर दूंगा लाइसेंस। ठीक है। अब एक सवाल जहन में आया करेगा कि 2020 में जब मैं लाइसेंस खरीद रहा हूं, उस वक्त हुकूमत ने कहा है ये लाइसेंस है 5 साल के लिए, और ऑफर ये दी है कि 2025 के एंड पर आना, तो मैं तुम्हें 2 साल के लिए 26-27 के लिए भी लाइसेंस ये दे दूंगी। उस वक्त आके मुझे कुछ और फीस पे करना, अभी नहीं, उस वक्त आके मुझे कुछ और फीस पे करना। तो अब सवाल ये जहन में ये आता है कि पहले दिन से लाइफ 5 साल लें या 7 साल लें, ये सवाल जहन में आता है। तो इसमें शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग ये हो कि मैनेजमेंट की इंटेंशन देख लो, क्योंकि अब तो रिन्यू कराएं ना कराएं वो तो वक्त ही बताएगा ना। तो आपकी राय ये होगी कि मैनेजमेंट की इंटेंशन देख लो कि 2020 में मैनेजमेंट का क्या इरादा है कि 5 साल बाद रिन्यू कराने या 5 साल बाद रिन्यू, ताकि अभी से पता चले कि लाइफ 5 साल है या 7 साल है। तो इस बात को स्टैंडर्ड ने टोटली निगेट कर दिया। स्टैंडर्ड ने कहा मैनेजमेंट की इंटेंशन आपने कभी भी नहीं देखनी। आपको मैं कोई और रूल बता रहा हूं। हमने कहा वो क्या रूल है? कहते हैं ये देख लो कि रिन्यूअल महंगी हो रही है या बहुत सस्ती हो रही है, बस ये देख लो रिन्यूअल महंगी है या बहुत सस्ती है। हमने कहा किससे कंपेयर करें? उन्होंने कहा जो ओरिजिनल कॉस्ट आपने 5 साल के लिए पे की है, हो सकता है 5 साल के लिए आपने 300 मिलियन पे किया हो और फिर अगले 2 साल के लिए वो आपसे सिर्फ 1 मिलियन मांग रहा हो, तो फिर तो ये बहुत अच्छी ऑफर है। तो कहते हैं ऑफर अगर आपको अच्छी लगे ना, तो मैनेजमेंट की इंटेंशन ना देखना, वो जाके उस वक्त भी इंटेंशन बदल सकती है। तो इस स्टैंडर्ड में उसने कहा कि मैनेजमेंट की इंटेंशन ना देखें, बस ये देख लें कि सस्ता रिन्यू हो रहा है या महंगा रिन्यू हो रहा है। अगर बहुत सस्ता रिन्यू हो रहा है तो फिर आप ऐसा कर लो कि आप पहले दिन से ही समझ लो इसकी लाइफ 7 साल है। अब लोगों ने यह सवाल पूछा कि बहुत सस्ता का क्या मतलब है? यानी अगर जो है वो 300 रुपए का लाइसेंस है और रिन्यू होना है 2 रुपए में, तो हमें तो ये बहुत सस्ता लग रहा है। तो बहुत सस्ता में क्या क्राइटेरिया, कितने परसेंट हो? यानी 300 का 4%, 5% बहुत सस्ता होगा, या 300 का 20% भी बहुत सस्ता होगा? तो उसके बारे में फिर स्टैंडर्ड ने हाथ खड़े कर दिए, मादरत कर ली। उसने कहा मैं नहीं बता सकता कितना है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आईकैप इतने खूबसूरत सवाल बनाता है कि वो बहुत सस्ता रखता है, हमेशा बहुत सस्ता रखता है, क्योंकि चीज़ जजमेंटल है और उसको पता है ऐसे बच्चे को पता नहीं चलनी, तो इसलिए वो बहुत सस्ता रखता है। वो या तो बहुत महंगा रखता है या बहुत सस्ता रखता है, दरमियान में रख के बच्चे को परेशान नहीं करेगा कि कोई एग्जम्पशन लेनी पड़े। तो वो सवाल ही ऐसे बनाता है कि बहुत सस्ता रखता है या बहुत महंगा रखता है। एक कंपनी ने लाइसेंस लिया 6 साल के लिए 30 मिलियन का। ये तो ओरिजिनल प्राइस है या रिन्यूअल फीस है? ओरिजिनल प्राइस है। और ओरिजिनल लीगल लाइफ 6 साल, ओरिजिनल लीगल लाइफ 6 साल और ओरिजिनल प्राइस
अब मैंने ढूंढनी है रिन्यूअल का अरसा और रिन्यूअल फीस, ये मैंने ढूंढनी है। इट इज रिन्यूएबल फॉर फर्दर 4 years। 2001 2 अपने से साल बोल रहा हूं, 2001 2 3 4 5 6 में मैं इस्तेमाल करूंगा। 2006 के एंड पे जाके मैं 2007 8 9 10 के लिए इसको क्या करवा लूंगा, कैलकुलेट द लीगल लाइफ, कैलकुलेट द लीगल लाइफ एट द लाइफ assuming at the end of 6 year it can be renewed। बहुत सस्ता नहीं, बहुत सस्ता तो नहीं लग रहा आपको, लग रहा है बहुत सस्ता? बहुत सस्ता तो नहीं लग रहा। बहुत सस्ते का मतलब होता है ना होने के बराबर, मिनिमल, ना होने के बराबर, जिसको आप देखेंगे ये इतने में, यार जबरदस्त यार, ये तो मैं ले ही लूंगा यार, ये होता है बहुत सस्ता। अच्छा इतना सा यार, ये मैं तो मान ही नहीं सकता, अनबिलीवेबल। ये तो अनबिलीवेबल नहीं है, ये तो अच्छी खासी प्राइस है। अच्छा कुछ लोग ये भी करते हैं, ये काम नहीं करना कि प्रोपोर्शनेट के ये 6 साल की 30 मिलियन है तो 4 साल की 14 मिलियन है, तो 30 डिवाइड बाई 6 1 साल की, ये तो 14 डिवाइड बाई 4 1। इस तरह ये वाला चक्कर नहीं देखना। ये आ सकता था किसी के जहन में, और किसके जहन में थोड़ा सा आ रहा था, तो इस तरह वाला नहीं करना था। इस तरह सोचना ही नहीं। चाहे इधर 2 साल लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, बस रिन्यूअल के अरसे की फीस देखनी है। यू आर नॉट सपोज टू कंपेयर दिस विद दिस, यू आर सपोज टू कंपेयर दिस विद दिस। यानी कि मैं कह रहा था कि इसको इससे कंपेयर करना है आपने। बस आप 14 बताएं 30 के सामने रख के, 14 बहुत सस्ते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह द लीगल लाइफ इज एज रिन्यूअल इज नॉट सस्ता। लॉजिक बताएं, एज रिन्यूअल इज नॉट सस्ता। सस्ती ता ता ती तू तीता अच्छा, लेकिन अब आप एज्यूम करें ₹3 करोड़ 6 साल के लिए और 4 साल के लिए सिर्फ 10 लाख। हमने अपना लेवल नहीं देखना कि 10 लाख हमारे लिए देने मुश्किल हो रहे हैं, कंपनी का लेवल देखना है। जो कंपनी 30 मिलियन दे सकती है उसके लिए 1 मिलियन कुछ भी नहीं है, नॉट मिनिमल। तो अल्हम्दुलिल्लाह द लीगल लाइफ इज। अब पहले साल से ही आप अमोर्टाइज किस तरह करेंगे। अच्छा कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि अगर 7वें साल जाके रिन्यू करें या ना करें तो एंट्रीज में क्या चेंज आएगी। वो अलग तस्वुर है, वो हमने किसी और क्लास में करना है। फिलहाल मेरा ये सवाल है कि पहले 6 साल के दरमियान जब हम डेप्रीशिएट कर रहे हों, दरमियान नहीं दौरान, पहले 6 साल के दौरान जब हम डेप्रीशिएट कर रहे हों, अमोर्टाइज कर रहे हों, तो क्या हम 30 डिवाइडेड बाय 6 करें। अच्छा इस कॉस्ट को पेपर में कहीं नहीं लेके जाना, क्योंकि ये कितने साल बाद होनी है, 6 साल बाद, इसलिए इस कॉस्ट को कहीं नहीं पेपर में लेके जाना। लेकिन इसका सस्ता महंगापन लाइफ निकालने में हेल्प करेगा। तो माय क्वेश्चन इसके 30 को 6 से डिवाइड करें ऑप्शन 2 में, या 30 को 10 से डिवाइड करें, रिन्यूअल डाल के या रिन्यूअल डाले बगैर। ठीक है, जैसे स्विमिंग पूल है तो उसमें जो है वो 500 रुपए में 1 घंटा मिले और 5 रुपए में 1 घंटा और मिल जाए, आप कहेंगे अम्मी आज तो मैं नहाना के आऊंगा, मैं 2 घंटे नहा के आऊंगा, हाथ भी बूढ़े हो जाएंगे मेरे। याद है बचपन में अम्मी को आके निकालना पड़ता था, पुत्र बाहर निकाला तो मेहरबानी बूढ़े हो गए हो। अच्छा so I think it's crystal clear now। ये अगर 6 ईयर की जगह 30 साल हो तो फिर क्या कंसेप्ट यही है। 6 की जगह 3 हो तो भी हमने बस इसको इसी से कंपेयर करना है। 30 साल किसकी जगह, 6 ईयर की
जगह 6 ईयर की जगह 30 ईयर्स हो, तो हमने कंपेयर इसी को करना है। ये मैं कह रहा हूं कि इसको इससे कंपेयर कभी नहीं करना जी, कॉस्ट को रिन्यूअल फीस से कंपेयर करना है, ओरिजिनल कॉस्ट को। मुझे जरा एक मिनट मैं एक मिसाल छोड़ूं, आपने इसको कैच करना है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। 2020 में आपने परचेज किया लाइसेंस ₹450 मिलियन का, और फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के लिए, फॉर 10 ईयर्स। रिन्यूअल ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। रिन्यूअल ऑप्शन फॉर 6 ईयर्स, 6 साल के लिए रिन्यू करा लेंगे, यानी टोटल कितने साल आप चलेगा? 16 साल, फॉर ₹20 मिलियन। आप बता दें जो मेरी अमोर्टाइजेशन है। अच्छा माय डियर, कंपेयर मैंने इन्हीं दोनों को करना है, इसको इससे बस। आप बताएं मेरी जो अमोर्टाइजेशन है 2020 के साल की, वो 4.5 नहीं, 20 को कुछ नहीं करना, 20 को कंपैरिजन के लिए लेना था कि 20 मिनिमल है या नहीं। आप बता दें 20 450 के सामने मिनिमल है या नहीं, यानी उधर से 450 बंदे आए लड़ाई के लिए, इधर से 20 बंदे आए लड़ाई के लिए, 450 बंदों ने तो 20 बंदों को करके भेज देना है। तो आप बता दें अगर 20 450 के सामने होने के बराबर है या ना होने के बराबर है? ना होने के बराबर है। 20 450 के मुकाबले में ना होने के बराबर है। आप क्या करें? 16 से डिवाइड करें। जब 20 का खर्चा होगा 6-10 साल बाद, उसकी एंट्रीज फिर किसी दिन, फिलहाल पहले साल की अमोर्टाइजेशन निकाल लें। अब आप सवाल पूछ लो। यूजफुल लाइफ तो मैं लेता हूं, यूजफुल लाइफ तो अलग बात है, उसका मैं सवाल कराता हूं। जी जी, वो भी देख लेते हैं। अच्छा जी, इफ रिन्यूअल फी 200 मिलियन होती तो बताएं आप अमोर्टाइजेशन क्या लें? डिवाइडेड बाय, नहीं 200 अब 450 के मुकाबले में मिनिमल नहीं है। मिनिमल तो होता है ना होने के बराबर, निग्लिजिबल सी चीज। मिनिमल को आप इस तरह समझिए, दूध में चीनी जिस तरह होती है मिनिमल, तो आटे में चीनी, पता नहीं क्या कर रही है। छोड़ें यार आप लोग ये इसको 450 डिवाइडेड बाय 10, फिर आपकी अमोर्टाइजेशन 45 आती। आपकी अमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल की, आपकी अमोर्टाइजेशन
हाँ जी, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ओके। अच्छा, अब सवाल में दो चीजें आया करेंगी अलग अलग, यूजफुल लाइफ भी आया करेगी और लीगल लाइफ में दो चीजें देगा वो, रिन्यूअल वाली लाइफ अलग देगा और लीगल लाइफ अलग देगा। क्लियर? चलिए अब बिस्मिल्लाह पढ़ के अब मेन सवाल हमारा आ रहा है। मेन सवाल, बॉट लाइसेंस ऑन 1 जनवरी 2024 फॉर 7 years for rupees 25 million. Renewal option is 2 years for rupees 1 million. यूजफुल लाइफ भी दे रहा है सवाल, एंड द यूजफुल लाइफ इज 8 years. चलें जी, अमोर्टाइजेशन निकालें। अब यूजफुल भी आ गई। अच्छा यार, पहले नॉर्मल से पहले आप वो तो कर लेना जो करते होते हैं। पहले आप लीगल लाइफ तो सोच लें कितनी है, लीगल लाइफ पहले सोच लें कितनी है। लीगल लाइफ या 7 है या 9 है, बस ये मुझे बता दें, या 7 या 9। 9 ले ली। अब मैं हटा देता हूं 9 और 8 में से लोअर उठा लें, वो तो पुराना रूल, वो पुराना रूल, यूजफुल लाइफ वाला पुराना रूल, यूजफुल लाइफ वाला पुराना रूल शॉर्टर करके उठाने। फिलहाल बता दें लीगल लाइफ कितनी है। 9। पहले लीगल डिसाइड कर लें, लीगल डिसाइड करके साइड पे रख ली, और यूजफुल कितनी है 8, दोनों में से। रूल लिखवाएं, शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ और। अच्छा, अब पेपर में ना चैलेंज ये हुआ करेगा कि ये तो 8 लिख दूं ना, पेपर में चैलेंज ये हुआ करेगा कि कुछ बच्चे जो है इधर 7 लिखेंगे, कुछ 7 जमा 2 लिखेंगे, बस ये चैलेंज है। आप बता दें आप लोग क्या लिखेंगे, यहां 7 लिखेंगे या 7 जमा 2 लिखेंगे। 7। तो लीगल लाइफ 2 नहीं होती, बस लीगल लाइफ में सवाल ये होता है कि रिन्यूअल डालनी या नहीं डालनी। कोई बच्चा ये ना कह दे सर सवाल आया, सवाल में ना 3 लाइफें दी हुई थी, 7 2 8, मैं लेट गया। लीगल लाइफ एक ही है, उसमें रिन्यूअल डालनी या नहीं डालनी ये बता दें। क्यों डालनी है? बिकॉज 1 इज मिनिमल इन फ्रंट ऑफ 25। तो लीगल लाइफ इज 9। किसे टिक करूं? अमोर्टाइजेशन बताएं कैसे निकलेगी। 1 to 5 तो कभी चलाया तो है वैसे, 1 to 5। पिछली गली वाले को भी पता चल जाता है स्टार्ट हुआ। What are your plans for tomorrow, guys? To go to Minar-e-Pakistan? To waste the day? No, it is not a sacred place. You're not supposed to go there and waste your time. It's a historical place.
रमजान गुजरे, आप तो माशाल्लाह वक्त को कीमती बनाने वाले लोगों में हैं। अच्छा जी, डन। चलें जी, आ जाएं ये पेज 240 पे, क्वेश्चन नंबर 6। एक एक करके चलें या इकट्ठे? एक एक करके चलें। चलें जी, लाइसेंस ए, क्या अमोर्टाइजेशन बता दें कितने अरसे पे करनी है अमोर्टाइजेशन? शुरू करें जी, शुरू करें, शुरू करें। शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ। यार देखिए उसने कितना अच्छा सवाल बनाता है आई कैप। इधर 500 के मुकाबले में 80 है, 560 के मुकाबले में 120 है, 300 के मुकाबले में 3 है, 180 के मुकाबले में 2 है। तो ये मिनिमल नहीं है। अब आप कह देंगे ये मिनिमल है, माय डियर ये कम है, लेकिन मेरा तस्वुर है बहुत कम, इमैटीरियल, ना होने के बराबर। तो अब कोई बच्चा कह सकता है सर मुझे तो 80-500 के मुकाबले में ना होने के, नहीं 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 यार ऐसा तो ना करें आप। बहुत कम कॉन्सेप्ट है, कम नहीं कॉन्सेप्ट। अगर कम है तो फिर तो 80 ठीक है। मिनिमल मींस बहुत, मैंने आपको कहा है जैसे आटे में नमक के बराबर हो। आटे में इतना नमक डाल देंगे, आटे में 500 किलो आटे में 80 किलो नमक डाल देंगे तो रोटी किसी से नहीं खाई जानी। मैं बता रहा हूं, करके देख लें। अब वो कह रहे हैं 300 किलो में 3 किलो भी डाल देंगे तो नहीं खाई जानी, या इतनी भी ना आप तो समझ आ गई बात। तो आप बता दें क्या ये 80 मिनिमल है या नहीं है? नहीं है। क्या हमारा 500 हमने देना है ओरिजिनल? अच्छा जी, लाइसेंस कितने अरसे के लिए लिया है? 10 साल के लिए। डिटेल्स आर एस फॉलोज। 10 साल के लिए कितने में लिया है? 500 में। रिन्यू कितने में हो जाएगा? 80 में। यार ये तो मुझे यूजफुल लाइफ लग रही है। एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन, ये तो यूजफुल लाइफ है ना। तो इस तरह की डायग्राम अगर मैंने बना ली तो मुझे तो बड़ी आसानी होगी। 10 साल 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2024 तक के लिए 500 मिलियन ले लें। और फिर 2025, 26, 23, 28, 29 में भी अगर लाइसेंस यूज करना है तो कितने और पैसे दें? 80। यही है ना, कुछ ऐसा ही है। अब आप ढूंढें, पहले तो बताएं 10 साल लीगल लाइफ लेनी है या 15 साल? क्योंकि 80-500 के मुकाबले में ना होने के बराबर का फिक्रा बोलना मुनासिब नहीं है। ना होने के बराबर नहीं है। आप बताएं जी, लीगल लाइफ लाइसेंस ए की मैं 10 लूं या 10 जमा 5? 5 को मैंने क्यों काट दिया है? मिनिमल नहीं है, ना होने के बराबर नहीं है, इममटेरियल नहीं है जी। आगे बोलें। यूजफुल लाइफ 13 years। जी। अब शॉर्टर की लाइन लगा लेते हैं नीचे। सो शॉर्टर इज 10। ओ
हो गया जी। अगला ट्राई करें। कितने लोगों ने चारों कर लिए हैं और रिलैक्स बैठे हैं? वेल डन। लाइसेंस बी, लाइसेंस बी हमें मिला है चिड़िया मारने के लिए। चिड़िया इंशाल्लाह ता क़यामत मौजूद हैं, कोई टेंशन नहीं। डॉगीज ता क़यामत मौजूद हैं, कोई टेंशन नहीं। कभी वॉक करके देखें आप। तो ये हमें लाइसेंस मिले चिड़िया मारने के लिए। तो एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैच जनरेशन कितने? इनडेफिनिट। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे सिर्फ कितने साल के लिए दिया है? 10 साल के लिए। लेकिन मैं 120 दे के और 5 साल के लिए रिन्यू करा सकता हूं। अब मुझे बता दें कि रिन्यूअल मिनिमल है? नहीं। क्या लें? 10 साल या ना खत्म होने वाला अरसा, विट इज लोअर 10 साल। अब आप ये ना कहिएगा, 5 काट दें वेल्डन। अब आप ये ना कहिएगा कि इनडेफिनेट पीरियड है तो आप क्यों अमोर्टाइज करें। इनडेफिनेट वालों को तो आपने कहा था अमोर्टाइज ही ना किया करें। इनडेफिनेट है, लेकिन आज कॉन्सेप्ट पता चला ना, इसको लीगल लाइफ पे से भी तो कंपेयर करना होता है। IS 16 में ऐसे मसले नहीं होते थे कि लैंड की इनडेफिनेट लाइफ और साथ ये भी हो कि लैंड की कोई अल्लाह आपको भला करे लीगल लाइफ भी है। वो ऐसे मसले नहीं होते। तो लैंड खरीद ली तो खरीद ली जी। लाइसेंस सी 300 के मुकाबले में ना होने के बराबर है। तो दैट्स वाई मैं ओरिजिनल लीगल लाइफ में रिन्यूअल को डालूंगा। 10/5 क्या आ जाएगा? 15। अब मुझे ये बताएं जरा सोच के कि 7 साल यूजफुल लाइफ है और लीगल लाइफ 15 साल है, तो शॉर्टर क्या है? 7 साल। जाहिर बात है, मैंने 7 साल, मेरे इरादे 7 साल इस्तेमाल करने के, तो शॉर्टर इज 7। नेक्स्ट 10/5 15। अब अमोर्टाइजेशन कैसे निकलेगी? कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ, कॉस्ट डिवाइडेड बाय कोई सवाल है तो साथ वाले से पूछ लें। जी जी, मेरे भी जहन में आ रहा था कोई ये सवाल पूछेगा। चलें जी आगे। असल में वो सवाल बनाने वाले से अब जो भी हो गया, असल में जब इसकी यूजफुल लाइफ 7 है तो उन्हें कह रही हैं वैसे ही हम रिन्यू करवाएंगे ही नहीं अगले 5 साल। लेकिन अभी तो स्टैंडर्ड का सिंपल रूल लगाया ना। स्टैंडर्ड कहता है कि ये लीगल लाइफ में ये डाल दिया करो, तो उस रूल के मुताबिक हमने डाल दिया था। ऑब्वियसली शॉर्टर 7 ही आ जाना है, तो मसला तो होना कोई नहीं। मसला होना होता तो मैं बताता फिर। ठीक है जी, ओके। अब आ जाएं जिथे दी पास पेपर क्वेश्चन 5 ते खलोती। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले।
मज़े होंगे भाई आपके तो जन्नत में माशाल्लाह, अल्लाह सबको लेके जाए। बकरा जा रहा होगा, उसकी टांग देखोगे, दिल चाहेगा मैं इसको खा लूँ, भुना हुआ रोस्ट बन के आ जाएगा, कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, कोई बेगम को नहीं बुलाना पड़ेगा, कोई कसाइयों को नहीं बुलाना पड़ेगा, कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे थोड़े से कर लो ज़रा नेक अमाल। साथ वाले को बता दो ज़रा, भाई तू भी ज़रा कर लिया कर। साथ वाले को हाथ पकड़ें, उसको फिक्रमंद करें, आज बेटा आखिरत की फिक्र कर लिया करो बेटा। पकड़े उसका हाथ भाई, पकड़े उसका हाथ। कोई भी बुजुर्ग नहीं बैठा हुआ इधर। अच्छा जी, रेजिन इज प्लानिंग टू एक्सपैंड इट्स लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो करो, हमें क्या कह रहे हो? अगला सवाल निकालें। द रिलेटेड इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2011 इज एज फॉलोज। शीद मैं तो एंट्रियां कर आया, ओए रशीद फड़ लै मैनू, मेरी जान निकलने लगी। मैं तो पेपर भी 60 का सॉल्व किया है। ओए रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेंगे ना, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेंगे। एक भाई थे, एक दफ़ा उस ज़माने में इजाज़त होती थी। किस इलाके से आए थे? कहते मैंने पहले न्यूमेरिकल उठा लिए हैं चारों, अगली दफ़ा थ्योरी उठाऊंगा इंशाल्लाह। जज्बाती लोग भी होते थे, बाद में नहीं मिले मुझे। एक थे, उन्होंने 57 का पेपर किया था FAR 2 का। कहते मैंने जो सवाल किया सही किया, अल्लाह का शुक्र है पास हो गए थे, लेकिन ये बहुत रिस्की अप्रोच है। अच्छा जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट कमेंस्ड ऑन। मोटिवेटिंग स्टोरीज सुना करें। कल एक बच्चा मिला मुझे, कहते 2 महीने में वो टेक्स्ट पढ़ के जो है ना मैंने पास कर लिया। तो मोटिवेटिंग स्टोरीज सुना करें, ये मोटी मोटी स्टोरीज ना सुना करें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 2011। लो जी, ये भी ज़्यादा लोग शुरू हो गए हैं दुनिया में, रिसर्च डेवलपमेंट इकट्ठी शुरू कर देते हैं। चलो मर्जी यार तुम्हारी, हम लोग तो पहले रिसर्च किया करते थे, फिर बाद में डेवलपमेंट शुरू करते थे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन 1 अक्टूबर द इंटेंजिबल इज कमर्शियली लॉन्च्ड। क्या मतलब? फैक्ट्री को हैंड ओवर कर दिया। कमर्शियल लॉन्चिंग मींस फैक्ट्री को हैंड ओवर कर दिया। तो बताएं R&D कितना अरसा चलती रही? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ना गिने। R&D कितने महीने चलती रही? 9 months. It is estimated that product would have a life of 7 years. Details of expenditures are as follows. क्या चीज मिसिंग है? रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑफ इंटेंजिबल कब पूरा हुआ, ये बात मिसिंग है। आप मुझे बता दें मैं क्या एज्यूम करूं कि अगर डेवलपमेंट को सारी को आप यही एज्यूम कर लेंगे बुरी वाली है, फिर तो इंटेंजिबल रिकॉर्ड ही नहीं होना है, तो अजीब सी भी बात हो जाएगी। बेहतर है कि डेवलपमेंट को अच्छी वाली समझ लें। डेवलपमेंट को क्या समझ लें? अच्छी वाली। तो बेहतर है कि इसको क्राइटेरिया मेट वाली समझ लें। आगे उसने खुद ही रिसर्च और डेवलपमेंट अलग करके दे दिया। मैं क्या डिवाइडेड बाय ये, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय करूं? सोचे ना जरा, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसने खुद ही अलग करके दे दिया। कहता है रिसर्च इतनी है और डेवलपमेंट इतनी है, बस खत्म बात। अब रिसर्च को कहां डालें और डेवलपमेंट को, ट्रेनिंग को, ट्रायल रन कॉस्ट को माय डियर कैपिटलाइज किया करेंगे। सैंपल प्रोड्यूस टाइप कॉस्ट है ये, टेस्टिंग कॉस्ट। लिखें जी, एक्सप्लेन करना शुरू करें। रजिस्टर निकालें साथ वाले के बैग से। न्यू प्रोडक्ट is an internally generated intangible asset। लिखें जी, न्यू प्रोडक्ट, पहले ये भी तो लिख के आए ना कि एसेट भी है या नहीं। न्यू प्रोडक्ट is an internally generated intangible asset।
It will initially be measured at its cost. इनिशियल मेजरमेंट हमेशा किस पे होनी है? कॉस्ट पे. It will initially be measured at its cost, which is calculated below. लिखिए ना, which is calculated below. अब इसी तरह लाइनें बनाएं. डेवलपमेंट वर्क 9 एंड कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन 0.8. इसी तरह डब्बा शब्बा बना के लाइनें बनाएं, लेकिन सिर्फ दो चीजें उठाएं. अब डेवलपमेंट वर्क ₹9 एंड कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन ₹0.8. नीचे टोटल करें 9.8. तो अब वो फिक्रा पूरा कर लें. इट विल इनिशियली बी मेजर्ड एट इट्स कॉस्ट ऑफ ₹9.8. ऑफ ₹9. दोबारा क्यों लिख रहे हो? वो तो फिक्रा ऊपर से लिखा हुआ है ना, लिखवाया नहीं हुआ. इट विल इनिशियली बी मेजर्ड एट इट्स कॉस्ट ऑफ ₹9.8 million. अगली लाइन डालें. IS 38 prohibits the capitalization of, बोलें क्या क्या? IS 38 prohibits the capitalization of research and training cost. Amounting to रुपीज लिख दें 4.5 and 0.5 respectively. Rather they will be charged to P&L in year 2011. कैपिटलाइजेशन प्रोहिबिट करनी है तो आगे करना क्या, ये भी तो बताएं ना. Rather they will be charged to P&L in 2011 या in the period in which they are incurred in 2011. क्लियर? और क्या रह गया माय डियर, जल्दी बताएं. एक्सीलेंट. अमोर्टाइजेशन रह गई है. अमोर्टाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो 7 साल दी हुई है. Intangible will be amortized from October to December over its finite life of. अच्छा ये ना इसको याद कीजिएगा, इसके सोल्यूशन को आज जाके जो मैंने लिखवाया, ताकि ये पैटर्न फिर आगे भी आपको याद रहे. क्योंकि आप लोगों ने लिख तो आना था, लेकिन आप लोगों ने, आपको पता है इस तरह की इंग्लिश लिखनी थी. इट विल बी अमोर्टाइज्ड ओवर 7 years एंड बस इस तरह से लिखाना था. तो इट विल बी अमोर्टाइज्ड ओवर इट्स फाइनाइट लाइफ ऑफ 7 years. सो अमोर्टाइजेशन निकालनी पड़ेगी. थ्योरी का सवाल है लेकिन अमोर्टाइजेशन निकालनी पड़ेगी. सो अमोर्टाइजेशन ऑफ रुपीज इतने. So therefore amortization of rupees 9.8 divided by 7 into 3 by 12. Therefore amortization of rupees
0.35 million will be charged to P&L. अच्छा भाई, ये आप लोगों ने कोई, अब मुझे ना असल में बेचैनी सी हो रही है, कल का दिन आप लोगों ने कैसे गुजारना है, मैं इसकी फिक्र में हूँ, क्योंकि ये कर के आप लोगों ने फारग हो जाना है आज ही, और कल सुबह बैठेंगे घंटे में पिछले 3 दिन का रिवाइज़ कर लेंगे। टोटल 4 दिन का तो है, तो आप लोगों ने पूरा अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना है, लेकिन अब आप इस तरह से रिवाइज़ करें कि आप समझे मंडे को ये 4 दिन में जो पड़े इसका पेपर है, इस तरह पका कर लें। लेकिन आपके पास फिर खुला टाइम बच जाएगा, तो उसमें भी मेरे जहन में जो बात आई है वो मैं आपसे कर लेता हूँ, अगर आप इजाज़त देते हैं तो। एथिक्स का चैप्टर निकाल के ना अभी से याद करना शुरू कर दें। एथिक्स का चैप्टर निकालें, पेज नंबर कौन सा है भाई? मैं सिर्फ सीरियस लोगों से बात कर रहा हूँ, जिसने जो मर्जी करना करे, हमें क्या। अब लोड शिफ्टिंग है, जब मर्जी लोड शिफ्ट कर लें, आखिरी दिनों के लिए लोड रख लें, इन दिनों के लिए लोड रख लें। अगर आपके पास ये टाइम है तो आप इसको यूटिलाइज करें, नहीं करना तो ना करें, तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। आप लोगों ने ये एथिक्स कभी पढ़े हैं टेक्स्ट के अंदर या किसी और सब्जेक्ट में? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, तो ऑडिट में तो चलो नहीं पढ़े होंगे ज़्यादा लोग, तो ऑडिट FA2 के साथ पढ़ते हैं। पेज नंबर बताएं। 590 निकालें। ये गलत पेज निकलवा रहे हैं मुझे लगता है, यही है, वेल डन। 590, माजरत। इसमें अगला सफ़ा निकालें, 591। अगला सफ़ा निकालो, 591। इसमें ये इंटेग्रिटी भी आसानी से याद कर लेंगे, आप टिक कर लेंगे, इंटेग्रिटी भी आप आसानी से याद कर लेंगे, और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर और ऑब्जेक्टिविटी, ये दोनों भी ऑब्जेक्टिविटी ऊपर दिया हुआ है। और कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को दूसरों को नहीं बताना। तो कोशिश करें कम से कम ये पेज नंबर आपका 591 या अगले सफ़े पे कॉन्फिडेंशियलिटी आधा चल रहा है, ये हल्का फुल्का आपको अगर याद हो जाए तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। बाकी समझेंगे फिर, कभी ज़िंदगी ने मौका दिया तो इसको पढ़ेंगे भी, चैप्टर करना भी शुरू करेंगे, लेकिन कोशिश करें ज़रा चीज़ें साथ साथ याद होती रहें तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। पेज 591 और 592 आधा आपने याद करना है अगर हो सके तो। वैसे कितने लोग कर लेंगे? मुझे तो उम्मीद है, ऐसे माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं ऐसे होते हैं, वो कहते हैं यार ठीक है करना ही है, कल करना है तो आज कर लो, शुरू करो, टाइम क्या वेला। क्या करें, फिर भी कुछ कम लग रहा है मुझे। अच्छा, एक काम कर लीजिएगा, ये ना क्वेश्चन 17 पास पेपर का, इसको भी रीड आउट कराइएगा। क्वेश्चन 5 पूरा रीड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन 17 पास पेपर का हो गया तो बहुत ही आला है। क्वेश्चन 17 पास पेपर का ये कितने लोग करेंगे? इंशाल्लाह ये तो सारे कर लेंगे। पास पेपर क्वेश्चन 17 IS 38 का। ठीक है नौजवानों,